नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। हिंदुस्तान पाकिस्तान ताल्लुकात सही सिमत में गामजन, दोनों ममालिक ने अहम मसाइल पर मुज़ाकरात जारी रखने से किया इत्तेफाक। कर्नाटक लोक आयुक्ता ने हुकूमत को रिपोर्ट पेश कर दी। येदियुरप्पा पर इस्तीफे के लिए दबाव बढ़ा, अपनी मियाद पूरी करूंगा, येदियुरप्पा का बयान। जगन मोहन रेड्डी को ओहदे के लिए जल्दबाजी न करने, चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी का मशवरा। तेलंगाना मसले की यकसुई मरकजी हुकूमत की जिम्मेदारी, चंद्रबाबू नायडू का बयान। तेलंगाना के सरकारी मुलाजिमीन से हड़ताल के फैसले पर नजरसानी करने पीसीसी सदर की दरख्वास्त। मुत्तहदा रियासत की हिमायत में सीमांध्रा कायदीन इस्तीफे नहीं देंगे, के सांबशिवा राव का ऐलान। मुराकश में फौजी तैयारा गिर पड़ा, 80 मुसाफरीन हलाक। और बारकस में सरकारी गर्ल्स स्कूल की दीवार मुनहद्दम हो जाने से 10 लड़कियां जख्मी। अब खबरें तफसील से। हिंदुस्तान और पाकिस्तान ने कश्मीर और दहशतगर्दी के अलावा दीगर अहम मसाइल पर बातचीत को जारी रखने से इत्तेफाक कर लिया है। आज दिल्ली में पाकिस्तानी वजीर खारजा हिना रब्बानी और हिंदुस्तानी वजीर खारजा एस एम कृष्णा के दरमियान अहम मसाइल पर बातचीत हुई। दोनों ममालिक के खारजा वफूद के दरमियान हुई बातचीत के बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए एस एम कृष्णा ने कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात सही सिमत में गामजन हैं। एस एम कृष्णा ने कहा कि आज हुई बातचीत में दहशतगर्दी और उस तरह के वाकयात में मुलविस अनासिर के खिलाफ कार्रवाई करने और उन्हें इंसाफ के कठघरे में खड़ा करने पर भी मुस्बित बातचीत हुई है। एस एम कृष्णा ने बताया कि दोनों वज़राए खारजा के दरमियान खुशगवार माहौल में बातचीत हुई है और वो आज की बातचीत से पूरी तरह मुतमईन है। उन्होंने कहा कि वो ये बात एतमाद से कह सकते हैं कि दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात सही सिमत में गामजन है। एस एम कृष्णा ने कहा कि दोनों ममालिक के मफाद के लिए माशी, तिजारती और दीगर सरगर्मियों के फरोग के लिए भी बातचीत हुई है। एस एम कृष्णा ने पाकिस्तानी वफ्द का भी शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि खित्ते में अमन की बरकरारी के लिए दोनों ममालिक को जिम्मेदाराना रोल अदा करना चाहिए। पाकिस्तानी वजीर खारजा हिना रब्बानी ने कहा कि मंगल को जब वो दिल्ली पहुंची थी और आज उनकी एस एम कृष्णा से मुलाकात के बाद वो और भी पुरएतमाद महसूस कर रही हैं। हिना रब्बानी ने कहा कि दोनों ममालिक को खित्ते में एक जिम्मेदार पड़ोसियों का रोल अदा करना चाहिए। हिना रब्बानी ने कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को मजीद बेहतर बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि बातचीत का यह अमल दोनों ममालिक के दरमियान अमन के नए दौर का आगाज है। Pakistan and India are not only close neighbors, but are also have a special responsibility to promote stability, peace, and work for the prosperity of the region as a whole. We are partners in SAARC and subscribe to SAARC's vision of shared prosperity and peace, and we would hope that in the future this vision is reflected in the relationship of the two countries. Pakistan seeks friendly, cooperative, good neighborly relations with India, and to achieve this objective we need to invest more rather than less in building mutual trust, in infusing greater political will, in resolving all outstanding issues through peaceful means, and continue to work the process of dialogue to deepen our understanding of both each other's stated positions and each other's future aspirations. We must make every effort possible to narrowing down divergences and building convergences. To peace and security, and reiterated the firm and undiluted commitment of the two countries
to fight and eliminate this scourge in all its forms and manifestations. We have also agreed on the need to strengthen cooperation on कर्नाटक लोक आयुक्ता के संतोष हेगड़े ने अपनी रिपोर्ट हुकूमत को रवाना कर दी है। कुछ देर कबल सख्त पुलिस इंतजामात के दौरान रिपोर्ट संतोष हेगड़े के दफ्तर पहुंची, जिसके बाद उन्होंने रिपोर्ट पर दस्तखत करते हुए उसे हुकूमत के चीफ सेक्रेटरी के पास रवाना कर दिया। जराये के मुताबिक रिपोर्ट में कांकनी के दौरान हुई बेकायदियों के सिलसिले में चीफ मिनिस्टर कर्नाटक येदियुरप्पा के बशमूल बीजेपी लीडर अनिल लाड और जनता दल सेकुलर के लीडर कुमारस्वामी के नाम भी शामिल किए गए हैं। पता चला है कि कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर येदियुरप्पा पर मुस्तफी होने के लिए जबरदस्त दबाव डाला जा रहा है। ताहम येदियुरप्पा ने इस्तीफे की खबरों को मुस्तरद करते हुए कहा कि वो अपनी मियाद पूरी करेंगे। इस दौरान कर्नाटक बीजेपी में येदियुरप्पा के खिलाफ बगावत की भी खबरें मिली हैं और येदियुरप्पा के मुताबादिल के लिए भी बीजेपी की जानिब से सरगर्मियां शुरू हो चुकी हैं। उधर कर्नाटक के गवर्नर एच.आर. भारद्वाज ने कहा कि अगर लोक आयुक्ता रिपोर्ट में चीफ मिनिस्टर येदियुरप्पा का नाम आता है तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। At the very threshold, I made a reference to Election Commission, and thereafter, what was criticized in Bellary, you know it very well. Now they have realized. So what has happened in Karnataka? चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी ने जगन मोहन रेड्डी को मशवरा दिया है कि सियासत में जल्दबाजी से कुछ हासिल नहीं होता है। गुंटूर में अपने दौरे के दौरान खिताब करते हुए चीफ मिनिस्टर ने कहा कि अपने वालिद की तस्वीर को लेकर जगन सियासी कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि सियासत में वो खुद 30 साल से सरगर्म हैं और कोई भी ओहदा जल्दबाजी में हासिल नहीं किया जा सकता। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि रियासती हुकूमत तमाम फलाही स्कीमात को जारी रखेगी। चीफ मिनिस्टर ने बताया कि आईपीके के तहत 2 लाख मुलाजिमतों की फराहमी की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि स्कॉलरशिप्स और फीस बाज अदायगी की स्कीमात को भी जारी रखा जाएगा। రాజకీయాల్లో చాలా తొందరలో ఉండారు, రాజకీయాల్లో తొందర పనికిరాదు। మనం ఎక్కడైనా ప్రయాణం చేయాలంటే కారు 100 వేగం పోయేట్టుగా ఉంటే 100 పోవాలి। మనం విమానం మాదిరిగా 1000 కిలోమీటర్లు పోవాలంటే ఏమైతుంది? యాక్సిడెంట్ అయ్యి మనం పరలోకానికి పోయే పరిస్థితి వస్తుంది। అందుకని స్పీడ్గా పోవాల్సిన అవసరం రాజకీయాల్లో లేదు। రాజకీయాల్లో సమయం సందర్భం మనం వేచి ఉండాలి। మేమంతా 20 సంవత్సరాలు 30 సంవత్సరాలు రాజకీయాల్లో పనిచేస్తున్నాం। सदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी बोत्सा सत्यनारायण ने तेलंगाना के सरकारी मुलाजिमीन की जानिब से 1 अगस्त से की जाने वाली हड़ताल के फैसले पर नजरसानी की दरखास्त की है। मीडिया से बात करते हुए बोत्सा सत्यनारायण ने कहा कि रियासत में गैर यकीनी सूरत हाल और खुशगवार माहौल के लिए तेलुगु देशम के तमाम इलाकों के कायदीन को बातचीत करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस आला कमान और हुकूमत रियासत में अमन खुशगवार माहौल पैदा करने के लिए कोशिशें कर रही हैं। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में दोनों इलाकों के 10 कायदीन को बातचीत के अमल के लिए मदऊ किया जा रहा। उन्होंने कहा कि मौजूदा हालात की गैर यकीनी सूरत हाल को दूर करने के लिए बातचीत ही वाहिद तरीका है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस रियासत में पाई जाने वाली गैर यकीनी सूरत हाल को दूर करने की कोशिश कर रही है। వ్యక్తిగతంగా నేను కూడా చూసి ఎవరు ఏ స్థాయిలో ఉన్నప్పుడు కూడా వారిని కించపరచడం అనేది తగదు। దయచేసి దానికి సంబంధం లేకపోయినప్పటికీ కూడా వ్యక్తిగతంగా వారు अलहदा तेलंगाना सियासी जेएसी के सदरशीन कोदंडराम रेड्डी और मुलाजिमीन जेएसी के कन्वीनर स्वामी गौड़ अलहदा तेलंगाना मसले पर अपोजिशन कायदीन से तायीद हासिल करने के लिए दिल्ली पहुंच चुके हैं। इम्कान है कि दिल्ली में कोदंडराम और स्वामी गौड़ एनडीए के अलावा दीगर कायदीन से मुलाकात करेंगे। अब से कुछ देर पहले कोदंडराम ने बीजेपी की लीडर सुषमा स्वराज से भी मुलाकात की। इस मौके पर कोदंडराम ने कहा कि मरकजी हुकूमत को फौरी अलहदा तेलंगाना की तश्कील का ऐलान करना चाहिए और 9 दिसंबर 2009 को जो ऐलान किया गया था उस पर अमल करना चाहिए। ఉపాధ్యాయులు కార్మికులే కాకుండా అన్ని వర్గాల ప్రజలు అన్ని వృత్తుల ప్రజలు అడ్వకేట్లు డాక్టర్లు తర్వాత సినిమా ఫిల్మ్ ఛాంబర్ ఆఫ్ కామర్స్ బ్రాహ్మణ
सदर तेलुगुदेशम चंद्रबाबू नायडू ने कहा है कि मरकजी और रियासती हुकूमत ने किसानों के मसाइल की यकसुई में तसाहुल बरत रही है। तिरुपति में जलसे से खिताब करते हुए चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत सिर्फ किसानों की भलाई के लिए जबानी दावे कर रही है। उन्होंने मसले तेलंगाना पर मरकजी हुकूमत के मौक़िफ़ पर तनकीद करते हुए कहा कि मसले की यकसुई के लिए मरकजी हुकूमत की जानिब से कई कमेटियों का क़याम अमल में लाया गया और श्री कृष्णा कमेटी भी उसी अमल के तहत कायम की गई थी। इस तरह से मरकजी हुकूमत को फौरी इस मसले की यकसुई पर तवज्जो देनी चाहिए। Parliament, they have to place before the Parliament, they have to accept Swaminathan Committee report as it is totally, then only farmers will keep quiet, otherwise we have to fight and also we have to get it done. Even our President has made it very clear, everybody is getting pension, including all officers are getting pension. If any officer is working 20 years, they will get pension. रियासत में कांग्रेस पार्टी उमूर के इंचार्ज गुलाम नबी आजाद ने कहा है कि मसले तेलंगाना पर बाहमी इत्तेफाक राय पैदा करने के लिए 2 महीनों के अंदर कोशिशें की जाएंगी और इस सिलसिले में दोनों इलाकों के कायदीन से बातचीत की जाएगी। गुलाम नबी आजाद ने बताया कि 10 अगस्त को आंध्र सीमा के कायदीन को भी दिल्ली तलब किया जाएगा और उनसे भी इस मसले पर बातचीत की जाएगी। इस दौरान करीमनगर के रुकने पार्लियामेंट पूनम प्रभाकर ने तेलुगुदेशम तेलंगाना कायदीन से अपनी पार्टी के सीमांध्रा कायदीन से अलहदा तेलंगाना पर इत्तेफाक राय पैदा करने पर जोर दिया है। दिल्ली में रियासत में पार्टी उमूर के इंचार्ज गुलाम नबी आजाद से मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए पूनम प्रभाकर ने कहा कि कांग्रेस के दोनों इलाकों के कायदीन में इत्तेफाक राय पैदा करने की कोशिशें की जा रही हैं और इसमें खासी पेशरफ्त भी हुई है। उन्होंने तेलुगुदेशम के तेलंगाना कायदीन एर्राबल्ली दयाकर और कड़ियम श्रीहरि से दरखास्त की कि तेलंगाना अवाम और अलहदा तेलंगाना के लिए कुर्बानियां देने वाले अफराद के जज्बात से सीमा आंध्रा के कायदीन को वाकिफ करवाया जाए और तश्कील तेलंगाना के लिए तेलुगुदेशम पार्टी में इत्तेफाक राय पैदा किया जाए। उधर मुत्तहदा आंध्रा के कट्टर हामी कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट के संबशिवराव ने यह वाजे कर दिया है कि सीमा आंध्रा कायदीन के एजेंडे में हैदराबाद को 10 साल तक दोनों इलाकों का मुश्तरका दारुल हुकूमत बनाना शामिल नहीं है। मीडिया से बात करते हुए के संबशिवराव ने कहा कि हमने मुत्तहदा आंध्र प्रदेश के अपने मौक़िफ़ से कांग्रेस आलाकमान को वाकिफ करवा दिया है। उन्होंने कहा कि हम मुत्तहदा आंध्रा के लिए इस्तीफों को जरूरी नहीं समझते। ताहम उन्होंने कहा कि अगर जिले कृष्णा को अलहदा रियासत बनाने का ऐलान किया जाता है तो हम अपने इस्तीफे दे सकते हैं। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि जिस तरह मीडिया को किसी भी तरह के सवाल की आज़ादी है, उसी तरह हम भी अपने इलाके के अवामी जज्बात के इजहार की आज़ादी रखते हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना से बड़े मसाइल का हल भी बातचीत के जरिए निकल चुका है। तेलुगुदेशम तेलंगाना फोरम के कन्वीनर एर्राबल्ली दयाकर राव ने मसले तेलंगाना पर तेलुगुदेशम को रुकावट करार दिए जाने के बयानात पर शदीद बरहमी का इजहार किया है। मीडिया से बात करते हुए ई दयाकर ने मरकजी वज़ीर दाखिला पी चिदम्बरम से मुतालबा किया कि पहले उन्हें यह वाज़ेह करना चाहिए कि मरकजी हुकूमत तेलंगाना दे सकती है या नहीं। उन्होंने यूपीए की सदनशीन सोनिया गांधी से मसले तेलंगाना पर तेलुगुदेशम को रुकावट करार देने से कबल अपना मौक़िफ़ वाज़ेह करने का मुतालबा किया। उन्होंने कांग्रेस पर इल्जाम लगा कि कांग्रेस मसले तेलंगाना पर सिर्फ कमेटियां बनाकर अवाम को गुमराह कर रही है। उन्होंने तमाम मुस्तफ़ी अवामी नुमाइंदों से अपील की कि वो मुत्तहदा तौर पर ज़िमनी इंतखाबात का बाइकआउट करें, क्योंकि इस्तीफों के कबूल होने से ही अलहदा तेलंगाना की तश्कील के लिए राह हमवार हो पाएगी। अभी खबरें और भी हैं, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक मुख्तसर सा वक्फा। बाएतमाद तालीमी इदारे में तालीमी सफर जारी रखवाने सरपरस्तों का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर। अब्दुल्ला एजुकेशनल सोसाइटी की तालीमी सरगर्मियों में तोसी। रॉयल डिग्री कॉलेज बराए खवातीन किसी भी मीडियम से इंटर या मुमासिल इम्तिहान कामयाब। खवातीन के लिए जरीन मौका, रजिस्ट्रेशन जारी है। बीए, बीकॉम और बीएससी में बेशुमार शोबे। फौरी राब्ता कीजिए। रॉयल डिग्री कॉलेज फॉर वीमेन, पंजशाह, चारमीनार। फोन नंबर 24560452 9293002567। वक्फे की बात की खबरों में दोबारा आपका खैर मकदम है।
तेलुगु देशम से मुअत्तल किए गए रुकन असम्बली नागम जनार्दन रेड्डी ने इस्तीफों को कबूल करने के सिलसिले में स्पीकर एन मनोहर के मौक़िफ़ को शदीद तनकीद का निशाना बनाया है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सीमांध्रा के कायदीन मुत्तहदा तौर पर अलहदा तेलंगाना की तश्कील में रुकावटें पैदा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना कायदीन के दरमियान एतमाद और भरोसे की कमी की वजह से सोनिया गांधी और चंद्रबाबू नायडू जैसे कायदीन मसले तेलंगाना पर ड्रामेबाजियां कर रहे हैं। ఐక్యతను భద్రం చేసేందుకే ఆడిన సీమాంధ్రులు ఆడిన కుట్రలో మీరు భాగస్వాములు కావద్దని చెప్పి రాజీనామాలు చేసిన 101 మంది శాసనసభ్యులకు నేను విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాము। మేమందరం ఇవాళ आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने जगन मोहन रेड्डी के असासों की तहकीकात के मुकदमे पर समाअत को पीर तक के लिए मुलतवी कर दिया है। अदालत ने केस की समाअत को मुलतवी करते हुए बताया कि सीबीआई की जानिब से दाखिल किए गए हलफनामे का तफसीली जायजा लिया जाएगा और फरीकैन के बयानात के बाद इस सिलसिले में फैसला किया जाएगा। बारकस के एक सरकारी गर्ल्स स्कूल के दीवार के मुनद्दम हो जाने से 10 लड़कियां जख्मी हो गई हैं। गुज़िश्ता चंद रोज से जारी बारिश की वजह से स्कूल की दीवारें मुतासिर हो चुकी थीं। आज सुबह 9:30 बजे ये वाक़या पेश आया। वाक़े में शदीद 3 जख्मी लड़कियों को ओवैसी हॉस्पिटल में दाखिल करा दिया गया है। वाक़े की इत्तला मिलते ही मजलिसी कॉरपोरेटर मंसूर अवलखी और सरगर्म कारकुन तलहा कसीरी भी स्कूल पहुंच गए और जख्मी लड़कियों को दवाखाना मुंतकिल करवाया। रियासती वजीर टेक्सटाइल शंकर राव को जायद सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। शंकर राव की जानिब से वैएसआर पार्टी के सरबराह जगन मोहन रेड्डी के असासे-जात और ईमार प्रॉपर्टीज की मामलों में भी बेकायदियों की तहकीकात के लिए अदालत में दी गई दरख्वास्त के बाद उन्हें मिल रही मुबैना धमकियों की वजह से ये इंतजाम किए जा रहे हैं। आज इस सिलसिले में इंटेलिजेंस सिक्योरिटी विंग के IG संदीप शंडालिया ने शंकर राव से मुलाकात भी की। तलबा के मसाइल की यकसुई के लिए आज तलबा तंजीमों SFI, AISF, PDNU और AIDNO की जानिब से तालीमी इदारों के बंद का ऐलान किया गया। तलबा तंजीमों की जानिब से एक रैली भी निकाली गई। तलबा तंजीमें मेस चार्जेस में इजाफा और स्कॉलरशिप की अदायगी को फौरी यकीनी बनाने का मुतालबा कर रहे हैं। पंजाराजम पार्टी के सरबराह चिरंजीवी के दामाद सुरेश भारद्वाज ने आज नामपल्ली की अदालत में खुद को पेश कर दिया। वाज़ेह है कि चिरंजीवी की दुख्तर श्रीजा के साथ सुरेश भारद्वाज ने चिरंजीवी खानदान की मुखालिफत के बावजूद शादी की थी। श्रीजा ने शादी के बाद अपने घर वालों से खतरे की शिकायत करते हुए पुलिस से तहफ़्फ़ुज़ भी मांगा था। बाद में श्रीजा ने अपने शौहर सुरेश भारद्वाज के खिलाफ जहेज हरासानी का मुकदमा दर्ज कराया था, लेकिन सुरेश भारद्वाज अचानक रुपोश हो गए थे। अब नजर डालते हैं कुछ बैनुल-अक़वामी खबरों पर। अफगानिस्तान में नाटो के काफिले पर तालिबान की जानिब से किए गए हमले के बाद जवाबी कार्रवाई करते हुए अमरीकी तैयारों ने फिजाई कार्रवाई के जरिए मुश्तबा तालिबान अस्कर पसंदों के ठिकानों पर बमबारी की है। अंदेशा जाहिर किया जा रहा है कि अमरीका की इस कार्रवाई में 35 से ज़ायद तालिबान जाँ बहक हो गए हैं। महलूकीन का ताल्लुक हाफिज गुल बहादुर, मुल्ला नज़ीर और पंजाबी तालिबान के ग्रुपों से बताया गया है। इलाके से मिली इतलात के मुताबिक महलूकीन के इलाकों में ताज़ियत के लिए सैकड़ों अफराद की आमद का सिलसिला भी जारी है। अमेरिका की एक अदालत ने मसले कश्मीर पर गैर कानूनी तरीके से पाकिस्तान की हिमायत करने के इल्जामात के सिलसिले में गिरफ्तार कश्मीर लीडर गुलाम नबी फ़ाई को जमानत पर रिहा करने का हुक्म दिया है। गुलाम नबी फ़ाई को आज अदालत में पेश किया गया था। अदालत के जज जॉर्ज एंडरसन ने $1 लाख अमेरिकी की जमानत पर फ़ाई की जमानत का हुक्म दिया। ताहम अदालत ने फ़ाई को घर पर नजरबंद रखने के अहकाम भी जारी किए। इस दौरान उन्हें अपने जिस्म पर एक ट्रैकिंग आला रखना होगा जिससे उनकी हरकत और सकनात पर नजर रखी जाएगी। जज ने इस्तिग़ासा की जानिब से पेश की गई उस दलील को मुस्तरद कर दिया कि जमानत पर रिहाई की सूरत में गुलाम नबी फ़ाई अमेरिका से फरार हो सकते हैं। जनूबी मराकश में खराब मौसम की वजह से फौजी तैयारे के पहाड़ी इलाके में गिरकर तबाह हो जाने से जहाज में सवार 80 मुसाफरीन हलाक हो गए हैं। हुकाम के मुताबिक महलूकीन में 60 से ज़ायद फौजी सवार थे। मराकश में पेश आए फिजाई हादसे को मुल्क की तारीख का बदतरीन फिजाई हादसा करार दिया जा रहा है। मराकश के शाह मोहम्मद शशुम ने हादसे के महलूकीन को खराज पेश करने के लिए मुल्क में 3 रोज़ा सोग का ऐलान कर दिया है। मराकश से मिली खबरों के मुताबिक मराकश की फौज का C-130 तैयारा लेऑन से अगादीर जा रहा था कि ग्लेमन की पहाड़ी इलाके में गिरकर तबाह हो गया। मराकश के फौजी ज़राए ने हादसे की वजह खराब मौसम बताई है।
अफगानिस्तान के जुनूबी शहर कंदहार के मेयर गुलाम हैदर हमीदी खुदकुश बम हमले में हलाक हो गए हैं। अफगान पुलिस ने बताया है कि यह वाकया उस वक्त पेश आया जब मेयर हैदर हमीदी शहर के अहम मौजूदीन से अपने दफ्तर के नज़्म मुलाकात कर रहे थे। कंदहार सूबे के सरकारी तर्जुमान ज़िल्मे अयूबी ने मेयर गुलाम हैदर हमीदी के खुदकुश हमले में हलाक होने की तौसीक करते हुए कहा कि खुदकुश बमबरदार ने अपनी पगड़ी में धमाको अशिया छुपा रखी थी और उसने मेयर गुलाम हैदर हमीदी के नज़्म जाकर खुद को धमाके से उड़ा दिया। इस वाक़े में मजीद 2 अफराद के हलाक होने की भी इत्तला मिली है। अभी तक किसी ग्रुप ने इस खुदकुश हमले की जिम्मेदारी कबूल नहीं की है। ताहम हुक्काम इस खुदकुश हमले के पीछे तालिबान के रोल को मुश्तबा करार दे रहे हैं, क्योंकि साबिक़ में तालिबान की जानिब से सदर अफगानिस्तान हामिद करज़ाई के भाई वली करज़ाई और उनकी फातिहा सेवम में खुदकुश हमले के जरिए अहम शख्सियतों को तालिबान की जानिब से निशाना बनाया जा चुका है। कंदहार में तालिबान की जानिब से गुज़िश्ता चंद दिनों से अहम शख्सियतों को निशाना बनाए जाने का सिलसिला चल पड़ा है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। हिंदुस्तान पाकिस्तान ताल्लुकात सही सिमत में गामजन, दोनों ममालिक ने अहम मसाइल पर मुज़ाकरात जारी रखने से किया इत्तेफाक। कर्नाटक लोक आयुक्ता ने हुकूमत को रिपोर्ट पेश कर दी, येदियुरप्पा पर इस्तीफे के लिए दबाव बढ़ा, अपनी मियाद पूरी करूंगा, येदियुरप्पा का बयान। जगन मोहन रेड्डी को ओहदे के लिए जल्दबाजी न करने चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी का मशवरा। तेलंगाना मसले की यकसोई मरकजी हुकूमत की जिम्मेदारी, चंद्रबाबू नायडू का बयान। तेलंगाना के सरकारी मुलाजिमीन से हड़ताल के फैसले पर नजरसानी करने पीसीसी सदर की दरख्वास्त। मुत्तहदा रियासत की हिमायत में सीमांध्रा कायदीन इस्तीफे नहीं देंगे, के सांबशिवा राव का ऐलान। मराकश में फौजी तैयारा गिर पड़ा, 80 मुसाफरीन हलाक। और बारकस में सरकारी गर्ल्स स्कूल की दीवार मुनहदम हो जाने से 10 लड़कियां जख्मी। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचा। अल्लाह हाफिज।